सादर नमस्ते जी। सबसे बड़ा योग एक दूसरे का सच्चा सहयोग। 100% सॉलिड कंटेंट की गारंटी के साथ मैं योगाचार्य सुरेश कुमार आप सभी योगियों और सहयोगियों का आपके अपने YouTube योगा चैनल योग फॉर मैनकाइंड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी आप सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन में ऑल को ओके करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, कमेंट्स के माध्यम से सभी वीडियोज के लिए अपने सुझाव अवश्य दें, जिससे मैं भविष्य में आप सभी के लिए और अच्छी वीडियोज बना सकूँ। तो चलिए आज का टॉपिक आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक है नासिका से श्वसन क्यों करें, बेनिफिट्स ऑफ नोस्ट्रल ब्रीदिंग। और मुंह से श्वसन क्यों न करें और मुंह से श्वास प्रश्वास करने से में क्या हानियां हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा नोस्ट्रल श्वसन के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र अर्थात डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की एक प्रक्रिया है कि आपको पहले फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद वो फॉर्म अपने ग्राम प्रधान या ग्राम के सरपंच से हस्ताक्षरित करवाना है, उसके बाद पटवारी से पास करवाना है, फिर वो तहसीलदार के पास जाएगा, उसके बाद एसडीएम के पास जाएगा। तो एसडीएम के पास इस प्रकार प्रक्रिया है, जो फॉर्म जाएगा तो एसडीएम उसको साइन करके आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी कर देगा। इसके विपरीत यदि आप फॉर्म फिलअप किया और आप सीधे तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास लेके चले गए तो क्या करेगा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों रिजेक्ट कर देगा? क्योंकि हमने प्रक्रिया को फॉलो अप नहीं किया। प्रक्रिया का मेन विशेष महत्व है, प्रक्रिया फॉलो अप होनी आवश्यक है। इसीलिए तहसीलदार या एसडीएम उसके पास पावर तो नहीं है, लेकिन वो आपके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता। तो यही सेम घटित होता है यदि हम मुंह से श्वास प्रश्वास करते हैं या मुंह से श्वसन क्रिया करते हैं, तो ऐसे ही होता है। हम प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते, लेकिन हमारे लंग्स उसको एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर में दूसरी हानियां हो जाती हैं। तो उन सभी हानियों से बचने के लिए और पूर्ण प्रक्रिया का पालन करने के लिए आवश्यक है कि हम नासिका से ही श्वसन क्रिया करें, नासिका से ही ब्रीदिंग करें। और नासिका से ब्रीदिंग करेंगे तो क्या क्या लाभ होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में 10 बिंदुओं के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको 10 बिंदुओं के नाम बताता हूँ। जो प्रथम बिंदु है, जब हम नासिका से ब्रीदिंग करते हैं तो हम जब ब्रीदिंग के दौरान जो वायु ग्रहण करते हैं, नासिका क्या करती है, उसको फिल्टर करती है और प्यूरिफाई करती है, उसको छान देती है और उसका शुद्धिकरण कर देती है। ये नासिका प्रथम कार्य करती है। दूसरा बिंदु क्या करती है, नासिका जो हम वायु ग्रहण करते हैं उसके तापमान को नियंत्रित करके लंग्स में भेजती है। जो भी हम वायु ग्रहण करते हैं उसके तापमान को नियंत्रित करती है और उसके बाद हमारे लंग्स में फेफड़ों में भेजती है। तीसरा क्या क्या करती है नासिका, तीसरा काम करती है कि जो भी हम वायु ग्रहण करते हैं उसके अंदर नमी की मात्रा, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर को मेंटेन करती है। उसको मेंटेन करके जो आवश्यक है उतना मॉइस्चर, उतना ह्यूमिडिटी मेंटेन करके ही हमारे अंदर, हमारे लंग्स के अंदर वायु को नासिका भेजती है। ये हो गए 3 बिंदु। चौथा बिंदु है वायु का कंट्रोल। जितनी वायु हमारे लंग्स में आवश्यक है उतनी वायु ही नासिका श्वसन द्वारा हमारे लंग्स को भेजी जाती है। ये चौथा बिंदु है। पांचवा बिंदु है नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण। जब हम श्वास प्रश्वास के दौरान जो वायु ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर नासिका श्वसन के दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण किया जाता है। वो मैं आगे के बिंदु में जब एक्सप्लेन करेंगे तो बता दूंगा आपको उसका क्या महत्व है। तो आप 5 बिंदु समझ गए होंगे कि फिल्ट्रेशन का काम करती है, छानती है और शुद्धिकरण करती है। उसके बाद क्या करती है, तापमान का नियंत्रण करती है। उसके बाद क्या करती है, मॉइस्चर का, नमी का, ह्यूमिडिटी का नियंत्रण करती है। उसके बाद वायु के प्रवाह का, फ्लो का, कितनी वायु आवश्यक है उसका नियंत्रण करती है। और जो हम वायु ग्रहण करते हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण करती है। ये 5 बिंदु हो गए। छठा बिंदु है ऊर्जा। जब हम नासिका से श्वास प्रश्वास करते हैं तो हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। सातवां बिंदु है तनाव मुक्त। यदि हम नासिका से ब्रीदिंग करें तो हमारा शरीर तनाव मुक्त रहता है, वो एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। ये 7वां बिंदु है। 8वां बिंदु है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक बीमारी है, उससे भी निजात, स्लीप एपनिया की बीमारी से भी आराम मिलता है यदि आप नोस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं तो। और 9वां बिंदु है हाइजीनेशन ऑफ योर माउथ, मुख की स्वच्छता। यदि आप नासिका श्वास प्रश्वास करते हैं तो आपका मुख स्वच्छ रहता है और उसके कारण भी आपको 2-3 लाभ मिलते हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और अंतिम बिंदु है स्मेल पावर। यदि आप नासिका श्वास प्रश्वास करेंगे, श्वसन करेंगे तो ही आप गंध को अनुभव कर सकते हैं। नासिका का प्रमुख काम गंध लेना भी, नासिका के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे चावल खुशबू है या बदबू है। तो अब इन 10 बिंदुओं को हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन। जब भी हम नासिका श्वास श्वसन क्रिया करते हैं या श्वास प्रश्वास करते हैं तो हमारी नासिका में छोटे छोटे बाल होते हैं। इन बाल को सीलिया बोलते हैं।
और अंदर म्यूकस होता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो स्लाइम के जैसा होता है। तो जब हम नासिका श्वसन करते हैं तो ये बाल वायु में उपस्थित धूल, मिट्टी कणों और ठोस पदार्थों को नासिका के अंदर अग्र हिस्से पे, बाहरी हिस्से पे रोक देते हैं। और स्लाइम जैसी म्यूकस क्या करती है, वायु में उपस्थित बैक्टीरिया और वायरसेस को नाक के चारों ओर दीवार में, वाल में चिपका देती है। और हमारे लंग्स को जो वायु पहुंचती है वो छानी वायु, शुद्ध वायु पहुंचती है और उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस नहीं होते। तो ये प्रमुख पहला बिंदु हो गया। उसके बाद क्या करता है, नासिका से श्वसन करते हैं तो नासिका हमारे द्वारा ग्रहण की गई वायु के तापमान को नियंत्रित करती है। हमारा मस्तिष्क फेफड़ों में आने वाली वायु के तापमान को निरंतर मॉनिटर करता रहता है। यदि सर्दी के मौसम में हम वायु में श्वास ले रहे हैं तो ज्यादा ठंडी वायु अंदर आएगी, जिसके कारण हमें हमेशा कोल्ड कफ के चांसेस रहेंगे। और गर्मियों के मौसम में हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो हमारे अंदर ड्राई वायु अंदर आएगी, जिसके कारण हमें डिहाइड्रेशन के चांसेस हो जाएंगे और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो नासिका इन दोनों को बैलेंस करके एक संतुलित तापमान की एयर भेजती है, जिससे न तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती और न डिहाइड्रेशन की समस्या होती और हमारे शरीर में सही लेवल ऑक्सीजन का बना रहता है। उसके बाद नासिका क्या करती है, तीसरा बिंदु जो मैंने आपको बताया था, नासिका करती है ह्यूमिडिटी को मेंटेन करती है, नमी और मॉइस्चर को बनाए रखती है। हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो इस प्रकार से डिजाइन है कि वायु के अंदर से ही ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। उनका डिजाइन है कि वायु के अंदर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन को भेजना। यदि वायु में नमी ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो वायु के साथ में पानी भी हमारे लंग्स में जाएगा और पानी से वो लंग्स के रक्त वाहिकाएं पानी से ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाएंगी, तो हमें कई प्रकार की बीमारियां और निमोनिया वगैरह हो सकता है और हमारे प्राण संकट में आ सकते हैं। तो नासिका श्वसन से उसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाती है, मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है और हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। ये 3 बिंदु हो गए। अब हम बात करते हैं चौथे बिंदु में, फ्लो कंट्रोल। जब हम नासिका श्वसन करते हैं और मुख से श्वसन करते हैं तो मुख से श्वसन में नासिका श्वसन की तुलना में दुगने से भी ज्यादा वायु अंदर जाती है। और दुगने से ज्यादा वायु अंदर जाएगी तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि उससे हमें लाभ है, लेकिन यह लाभ की बजाय हानि है। वायु में क्या जाता है, CO2 जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन जाती है। जब ज्यादा CO2 और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 और ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो ज्यादा ही CO2 और ऑक्सीजन बाहर भी आएगी। डबल से ज्यादा अंदर जा रही है और डबल से ज्यादा बाहर आ रही है। तो अंदर जा रही है तब तो हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब CO2 बाहर आ रही है तो उसके साथ में ऑक्सीजन भी डबल से ज्यादा बाहर आ जाती है। और ये डबल से ज्यादा जो ऑक्सीजन बाहर आ रही है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा की कमी क्यों हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की ऊर्जा है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्राणवायु का काम करती है। यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी और डबल ऑक्सीजन बाहर आ रहा है तो स्वाभाविक है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसलिए जब आप नासिका श्वास प्रश्वास करते हैं तो जितनी मात्रा में, जितनी समुचित मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर जाती है और उसके बाद प्रोसेस होके कम मात्रा में बाहर निकलती है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है। 5वां बिंदु है नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण। जब हम नासिका श्वास प्रश्वास करते हैं तो हमारी नासिका के ऊपरी हिस्से में खाली स्थान में साइनस के पास में नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है, जो भी वायु हम ग्रहण करते हैं। जब हमने वायु ग्रहण की, उसके वायु नासिका के ऊपरी हिस्से में गई, साइनस के ऊपर खाली स्थान में, वहां से उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है और तब ये वायु लंग्स में जाती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है और कहें तो कम बनाए रखती है। रक्तचाप के दबाव को अधिक नहीं होने देती, ब्लड प्रेशर को अधिक नहीं बढ़ने देती। तो इससे क्या होता है, शरीर के सभी हिस्सों में, सभी ऑर्गन्स में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। यदि बीपी बढ़ गया तो हमारे कुछ ऑर्गन्स में रक्त का प्रवाह, पूरे फ्लो ऑफ ब्लड ठीक से नहीं हो पाएगा। तो रक्त प्रवाह को नियंत्रित रखती है, कम रखती है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों में रक्त प्रवाह, सभी ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो पाता है। ठीक से ब्लड सर्कुलेशन होने का अर्थ यही है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होगी तो हमें ऊर्जा की अनुभूति होगी। ये 5 बिंदु हो गए। 6ठे बिंदु पर बात करते हैं एनर्जी लेवल। यदि हम नासिका श्वास प्रश्वास करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल बना रहता है। उसका कारण भी यही है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होगा, ऑक्सीजन का प्रवाह होगा तो हमारा एनर्जी लेवल बना रहेगा। स्ट्रेस रिलीफ, तनाव मुक्तता। यदि हम नासिका श्वास प्रश्वास करते हैं तो हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होता है
इसको बोलते हैं प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। और जब ये एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी में सभी क्रियाएं अपने आप घटित हो रही हैं और सामान्य अवस्था में घटित हो रही है, तो हमारे शरीर पे किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। इसके विपरीत यदि मुंह से श्वसन करते हैं तो हमारी बॉडी में तनाव बढ़ जाता है। तो ये 7 बिंदु हो गए। अब हम बात करते हैं 8वें बिंदु पर। 8वां बिंदु है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक रोग है। इसमें क्या होता है, जो स्लीप एपनिया के पेशेंट होते हैं वो रात में सोते सोते सांस लेना भूल जाते हैं, उनका सांस अटक जाता है या उनका सांस रुक जाता है, और इस कारण उनके शरीर में ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा में कमी हो जाती है, जिस कारण उनको बेहोशी आती है और वो नींद में ही सोए सोए मर भी सकते हैं। ये स्लीप एपनिया की समस्या तभी घटित होती है जब आप मुंह से श्वसन कर रहे होते हैं। इसके साथ ही मैं बताता हूँ, जब भी आपको खर्राटे आ रहे होंगे या स्नोरिंग हो रही होगी, उस समय आपका श्वास मुंह से चल रहा होता है, आपका श्वास नासिका से नहीं चल रहा होता। उस समय यदि कोई आपके मुंह को बंद कर दे, आपको थोड़ा टिल्ट कर दे, तो आपकी स्नोरिंग बंद हो जाएगी और आपका श्वास प्रश्वास फिर से नासिका से चलना शुरू हो जाएगा। तो बात हो रही थी स्लीप एपनिया की। यदि स्लीप एपनिया के पेशेंट, मैंने बताया कि उनका श्वास प्रश्वास मुंह से चल रहा होता है और सांस लेना अटक जाते हैं, यदि वो हैबिचुअली प्रयास करके नासिका से श्वास प्रश्वास करने की दिन में पूरी तरह आदत डाल लें और रात को भी ऐसा प्रयास करें, संकल्प के साथ सोएं कि हम नासिका से ब्रीदिंग करेंगे, नासिका से श्वसन करेंगे, तो उनके मृत्यु के चांसेस और श्वास अटकने के चांसेस, श्वास रुकने के चांसेस काफी हद तक कम हो सकते हैं। तो बात करते हैं 9वें बिंदु की। 9वें बिंदु के अंदर 2-3 पॉइंट हैं। ये आपकी मुख की स्वच्छता से संबंधित, मुंह की स्वच्छता से संबंधित। होता क्या है, जब मुंह से हम श्वास प्रश्वास करते हैं, आप एक बार मुंह से श्वास प्रश्वास करके देखिए ऐसे जब आप 2-3 बार श्वास प्रश्वास करेंगे तो आपका पता चलेगा आपकी जीवा के मूल में और तलवे के ऊपरी हिस्से में ड्राइनेस सी आनी शुरू हो गई है, सुस्तता आ गई है और एक पपड़ी जमना शुरू हो गई है। तो इससे क्या होता है, जब आपके मुंह में सुस्तता आएगी तो आपके मुंह में जो लार का उत्पादन होता है, सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, वो रुक जाएगा। और सलाइवा क्या काम करती है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। सलाइवा हमारी बॉडी की एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। हमारे शरीर में जो पित्त उत्पादन होता है, जो एसिड होता है, उसको न्यूट्रल करती है, उदासीन करती है। यदि हमारे शरीर में एसिड उत्पन्न होता गया और सलाइवा उसको न्यूट्रल करने के लिए है नहीं, तो क्या होगा, हमारे शरीर में एसिड बढ़ जाएगा। और एसिड का सीधा सीधा तात्पर्य है एसिडिटी का बढ़ना। तो आपको एसिडिटी की समस्या होगी और एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके मुंह से बदबू आएगी, आपके मुंह से बदबू आएगी और आप ऐसे ही खुले मुंह से श्वास प्रश्वास ले रहे हैं तो आपको डेंटल डिजीज, दांतों के रोग भी हो सकते हैं। तो आपको एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए, दांतों के रोगों से बचने के लिए और मुंह की बदबू से बचने के लिए, मुख दुर्गंध से बचने के लिए आपको हमेशा नोस्ट्रल ब्रीदिंग करनी चाहिए, नासिका से श्वसन क्रिया करनी चाहिए, मुंह से नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तो दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। अंतिम बिंदु हमारा स्मेल पावर, सूंघने की शक्ति। आप सूंघ तभी सकते हैं जब आप नासिका से श्वास प्रश्वास कर रहे हो या नासिका से श्वसन कर रहे हो। यदि आप नासिका से श्वसन नहीं कर रहे हैं तो आप सूंघ भी नहीं सकते। आप ये नहीं जान सकते कि आपके परिवेश की वायु कैसी है। आप नासिका बंद करके ऐसे श्वास प्रश्वास करते रहेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके चारों ओर बदबू है, सुगंध है, ये अच्छा परिवेश है। मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर में, तो आपके पास आसपास स्वच्छ वायु नहीं होगी, आप अस्वच्छ वायु में श्वास ले रहे हैं और आप उसको फील नहीं कर पा रहे। यदि आप उत्तराखंड में चले जाते हैं, हरिद्वार में चले जाते हैं या चंडीगढ़ में चले जाते हैं, तो आपको पता चलेगा। कब पता चलेगा, जब आप नासिका से श्वसन कर रहे होंगे कि कितनी अच्छी वायु है, यहाँ वायु ग्रहण करने लायक है। तो इस तरह से आपको पता करने के लिए कि हमारे पास का परिवेश कैसा है, हमारे पास सुगंध है, दुर्गंध है, या हम किस क्षेत्र में किसी गंदे नाले के पास से तो नहीं जा रहे, तो ये सब जानने के लिए आपको नासिका से ही ब्रीदिंग करनी चाहिए, नासिका से ही श्वास प्रश्वास करना चाहिए। तो ये थे 10 बिंदु। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें नासिका से श्वास प्रश्वास करना चाहिए और नासिका श्वसन के क्या क्या लाभ है। एक बार बस रिपीट करता हूँ इन 10 बिंदुओं को, आप ध्यानपूर्वक सुने। पहला बिंदु है, नासिका श्वास प्रश्वास लेने पर जो वायु हम ग्रहण करते हैं उसका शुद्धिकरण होता है और उसका फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा बिंदु था, जो भी हम वायु ग्रहण करते हैं उसका तापमान नियंत्रण होता है। तीसरा बिंदु, वायु का मॉइस्चर नियंत्रण होता है। चौथा बिंदु, हमारे फेफड़ों में जितनी वायु की मात्रा आवश्यक है उतनी वायु जाती है। पांचवा बिंदु, वायु के साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है, वो मैं बता चुका हूँ उसके क्या बेनिफिट है। और छठा बिंदु था एनर्जी लेवल, हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बना रहता है क्योंकि ऑक्सीजन का प्रभाव पूरे शरीर में ठीक प्रकार से होता है। सातवां बिंदु था लेस स्ट्रेस, हमारे शरीर में तनाव मुक्तता रहती है और रिलैक्सली हमारी सारी बॉडी के ऑपरेशन चलते रहते हैं। आठवां बिंदु था स्लीप एपनी की बीमारी में लाभ मिलता है। नौवां बिंदु मैंने आपको बताया था मुख की स्वच्छता, ओरल हाइजीन,
इसके अंदर मैंने आपको 3 बताया था। एसिडिटी कम रहती है, दांतों की समस्या नहीं होगी और आपको मुंह से बदबू नहीं आएगी। और 10वां बिंदु मैं आपको बता चुका हूँ, स्मेल पावर, आपकी स्मेल पावर अच्छी रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे भी पुनः प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें और कमेंट के माध्यम से वीडियो और चैनल के प्रति अपने सुझाव अवश्य दें, जिससे मैं भविष्य में आप सभी के लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके मन में शुभ विचार हो, आपके जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार हो, आपके घर परिवार में खुशियां अपार हो, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुभ कर्मों में व्यस्त रहें। सादर नमस्ते जी।